वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के सेशन में हम आपको बताने वाले हैं वॉइस, और ये पार्ट 1 है। इसी तरह के सारे पार्ट को आप लोग जरूर देखिएगा तो वॉइस सारा क्लियर हो जाएगा। ये मेरा दावा है, 100% का दावा है। तो चलिए सबसे पहले बता दें, वॉइस दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस वो वॉइस होता है जिसके अंदर में सब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है, और पैसिव वॉइस जिसमें ऑब्जेक्ट को प्रधानता दिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम, चूंकि यहाँ पे बताने वाले कैसे वॉइस को बनाया जा सकता है, कैसे आसानी और एकदम कम घंटों में, कम दिनों में ही आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग टेंस में। तो टेंस में हम लोग जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और आज हम लोग का जो टॉपिक है सिर्फ प्रेजेंट टेंस होगा। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बनाते हैं। तो इसलिए बना सकते हैं बट नहीं बनाते हैं, ठीक है। बनाया वैसे नहीं जाता है, ये जानकारी होना चाहिए। अब बात करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने से पहले आपको बता दें कि आपको 3 चीज़ आपको जानना होगा, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब और तीसरा ऑब्जेक्ट। तो किसी भी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है, फिर वर्ब लगता है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो रूल है वो है सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। फिर आपको ये दिमाग में रखना भी है, ये नहीं कि भूल जाना है। सबसे पहले आपको सब्जेक्ट रहेगा, फिर V1/V5 रहेगा, V1/V5 आप समझते होंगे, आप प्लस ऑब्जेक्ट होगा। उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में अब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव बाय हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज़ और मैं बता दूं, सभी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा जो एक्सिलरी वर्ब लगेगा, कौन, जैसे इज एम आर किसके साथ इज लगेगा, किसके साथ एम लगेगा, किसके साथ आर लगेगा, किसके साथ V1 लगेगा, किसके साथ V5 लगेगा, किसके साथ हैव लगेगा, किसके साथ हैज लगेगा, ये आपको पता होना चाहिए। अगर ये पता नहीं होगा तो आपको मतलब आसानी नहीं होगी। तो एक बार फिर से बता दें आप लोग के लिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का मेरे साथ तो रूल दिमाग में रखिए, सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब दूसरा चीज़ जो अब इम्पॉर्टेंट होने वाला है कि अगर सब्जेक्ट आई है तो उसका ऑब्जेक्ट जो होगा वो मी होगा, और मी अगर ऑब्जेक्ट है तो उसका सब्जेक्ट आई होगा। ये आपको याद रखना होगा। वी का अस होगा, यू का यू होगा, ही का हिम होगा, सी का हर होगा, इट का इट होगा, दे का देम होगा। ये आपको याद रखना है क्योंकि इसी का हम लोग को जरूरत पड़ेगा यहाँ पे। दूसरा चीज़ अब आप लोग को दिमाग में ये खतरनाक याद रखना है कि अगर एक्टिव वॉइस में V1 या V5 है तो आपका जो है पैसिव वॉइस में इज एम आर प्लस V3 है, और इज एम आर प्लस V3 है तो पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव वॉइस में आपका V1 या V5 लग जाएगा, ठीक है। अब है इज एम आर रहेगा तो इज एम आर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस BEING बीइंग का प्रयोग होगा प्लस V3 लगेगा। उसके बाद हैव हैज रहेगा तो हैव हैज तो लगेगा ही लगेगा, प्लस छोटा सा बीन लग जाएगा BEEN और प्लस V3। इससे आपको एक चीज़ पता चल गया होगा कि पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का तीसरा रूप लगता है। अब ये जान गए तो अब आते देखिए कितना आसान लगने वाला है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस रूल होता है एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस V1/V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो आप जान चुके हैं। अब क्या करना, पैसिव वॉइस में आपको ऑब्जेक्ट को आगे कर देना है। ऑब्जेक्ट को क्या कर देना, आगे कर देना। पहले ऑब्जेक्ट को ही लिखना है, और ऑब्जेक्ट कैसे पकड़ेंगे तो वर्ब के जस्ट बाद जो रहेगा वो ऑब्जेक्ट ही होगा, ये ध्यान रखना है। फिर से मैं बता दूं, वर्ब के बाद जो भी रहेगा वो ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट को ही सबसे पहले आगे लिखना है। लेकिन मी अगर ऑब्जेक्ट है तो मी नहीं लिख देना है, मी के बदले जो अभी को आपको सिखाए, देखिए ऊपर में क्या सिखाए थे, देखिए यहाँ पे मी के बदले क्या लिख देना, आई, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, अगर ये ध्यान आप नहीं रखेंगे ना तो आपका गड़बड़ हो जाएगा। उसके बाद इज एम आर लगेगा, जिसके जैसे आप लगाना है, अगर आई रहेगा तो एम लग जाएगा, ही रहेगा तो इज लग जाएगा, यू रहेगा तो आर लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद V3, और उसके बाद छोटा सा एक जो है जोड़ने के लिए बाय का प्रयोग होता है, BY बाय और प्लस सब्जेक्ट। लेकिन ये नहीं कि आई है तो वहाँ पे आई लगा देंगे, नहीं,
आई का उसका चेंज रूप यानी मी लगा देंगे। जैसे आप सेंटेंस ही एक समझा देते हैं देख करके। तो आई सिंग ए सॉन्ग एक सेंटेंस लिए, ठीक है। तो आई सिंग ए सॉन्ग, तो सबसे पहले ए सॉन्ग लग जाएगा, क्योंकि ए सॉन्ग तो चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे मी रहता तो आई लग जाता, यहाँ पे हिम रहता तो ही लग जाता, यू रहता तो यू का यू ही हो जाता, ठीक है। ये सब ध्यान रखना है। तो इसका अंदर ये सॉन्ग हो गया। अरे ये सॉन्ग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, अब इसको पता होना चाहिए इज एम आर लगेगा क्या लगेगा, तो यहाँ पे इज लगेगा, और इज के बाद सिंग का जो है भी थर्ड लगेगा, ठीक है। रूल के अनुसार देखिए ऊपर में है ना इज एम आर प्लस भी थ्री, अब संग सिंग का भी थ्री आपको याद रखना होगा संग, और उसके बाद देखिए बाय लगता है, बाय लगा दिए, और आई का जो है सब्जेक्ट जो है यहाँ पे मी लग जाएगा, इन्हें का आई का आई उठा दिए, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और भी एग्जाम्पल लेते हैं। दे लव मी है, ठीक है, दे लव मी, तो मी यहाँ नहीं लिख देना है। देखिए तो पैसिव वॉइस में आपको मी नहीं लिख देना है, मी का चेंज रूप यानी आई लिखना है, और आई के साथ क्या लगता है एम लगता है, उसके बाद आपका भी थ्री लगता है, तो लव का लव्ड हो जाएगा, फिर बाय लग जाएगा, और उसके बाद दे का दे नहीं लग जाएगा बल्कि देम लग जाएगा। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे, नहीं समझ पा रहे होंगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम और भी अच्छे से आपको वहाँ पे भी कमेंट करके आप लोग को और भी अच्छे से बता देंगे। ही इट्स ए मैंगो है, तो मैंगो आप आगे लाइएगा ए मैंगो, और वर्ब के बाद ही ऑब्जेक्ट रहता है, ये आपको बता चुके हैं। धीरे धीरे करके आपको इतना इजी लगने लगेगा ना, वॉइस की क्या ही कहें। तो ए मैंगो लग जाएगा, फिर इज लग जाएगा, फिर ईट का भीतरी इटन हो जाएगा, फिर बाय लग जाएगा, और ही का हिम हो जाएगा। आइए दूसरा एक और भी टेंस लिए हैं ना, सारा प्रेजेंट का कंप्लीट किए हैं। तो प्रेजेंट इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं इसको, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस बोल सकते हैं या प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोल सकते हैं। और स्पेलिंग भी जरूर ध्यान रखिएगा, CONTINUOUS, ठीक है। कंटिन्यूअस स्पेलिंग बहुत लोग पूछ भी देता है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब चीज़। तो आइए इसका रूल देखते हैं। रूल में है आपका एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट प्लस EJMR प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे ये एक्टिव वॉइस का रूल होगा वो समझ जाइएगा प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस का है। इसका पैसिव वॉइस होगा, सबसे पहले ऑब्जेक्ट लग जाएगा, फिर EJMR लगेगा ही, और छोटा सा BING कंटिन्यू के लिए बीइंग लगता है, बीइंग कंटिन्यू को बताता है, प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा, फिर बाय लगता है, और फिर सब्जेक्ट जैसे ऊपर में आपको बताया गया था। अब जैसे एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा। ही इज राइटिंग ए लेटर लिए हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले क्या लगेगा, आप मेरे साथ ही लगाइए ना, सब ठीक हो जाएगा। तो ए लेटर लगाइएगा ना, हाँ ए लेटर लगाइएगा, फिर इज लगाइएगा, बिल्कुल लगाइएगा। ए बी, अब देखिए राइटिंग है तो उसके लिए बीइंग पहले लगेगा, BING बीइंग लगा दिए, और उसके बाद रिटर्न V3 आपको पता होगा। सबसे पहले वर्ब का जो वर्ब सीट है वो याद करना होगा, V1 V2 V3 आपको याद रखना होगा। तो रिटर्न हो जाएगा बाय हिम। फिर यू आर प्लेइंग टेनिस लिए हैं, तो टेनिस सबसे पहले आगे लगाइएगा, फिर आपका टेनिस के अनुसार इज आर ने लगा दीजिएगा, टेनिस इज लगेगा, ये टेनिस के साथ इज लगेगा इसलिए इज लगाना है, और उसका बीइंग लगाने बोले थे, फिर प्लेड, फिर बाय, और यू का चूँकि चेंज नहीं होता, यू का यू ही होता है, इसलिए आपको सेम ही लगेगा, लेकिन सेम नहीं है, अलग अलग है। उसके बाद आई एम टीचिंग यू लिए हुए हैं, तो टीचिंग यू का रूप वही होता है सेम, तो इसका मतलब यू आर हो जाएगा, और बीइंग लग जाएगा। देखिए एम का आर लगेगा, यानी कि एम में उतार दीजिएगा, नहीं जिसके साथ जो लगता है वही लगाना है, ठीक है। तो बीइंग हो गया, टीच का भीतरी टाउट होता है, टाउट लगा दिया बाय मी। तो इस तरह से आपको खुद ही बना के देखना है। आप एक दो सेंटेंस खुद ही लीजिए अलग बुक में देख करके, और खुद बनाइए, आपका क्लियर ही हो जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 और प्लस ऑब्जेक्ट, जानते ही हैं वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहता है। फिर पैसिव वॉइस में उसी तरह ऑब्जेक्ट प्लस हैव आप प्लस बीन प्लस V3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एक बार याद कर लिए ना तो सारा चीज़ अपने आप क्लियर हो जाएगा। जैसे मोहन हैज टेकन टी, तो सबसे पहले टी लगाइएगा ना, फिर हैज लगाइएगा टी के साथ, फिर बीन लगेगा, फिर टेकन, फिर बाय मोहन, मोहन का रूप मोहन ही रहेगा। यहाँ पुलिस स्टॉप छूट गया है। आई हैव रिटर्न ए लेटर, तो ए लेटर लग जाएगा पहले, फिर हैज बीन लग जाएगा, फिर रिटर्न, फिर बाय मी। इस तरह से आपको बनाना है। तो टू बी कंटिन्यूड आगे भी जारी रहेगा। तो पहला वीडियो में आप लोगों ने ये सीखा प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, और इससे आप क्या कंप्लीट बना पा रहे हैं या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि एकदम 100% बना पा रहे हैं कि नहीं, और कहाँ कहाँ पे दिक्कत लगता है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए। कीप वॉचिंग माई वीडियो। माई चैनल नेम इज़ विक्रम ट्यूटोरियल। जय हिंद, जय भारत।